श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रियं सरस्वतीं देवीं गणेशं स्कन्दमीश्वरं ब्रह्माणं वन्नीन्द्रादीनं वासुदेवं नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम छठे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहां भगवान अर्जुन को योग सिद्धि के लिए मन को वश में करना परम आवश्यक बतला रहे हैं। योग सिद्धि के लिए मन का तथा इंद्रियों का विषयों से हटना और संयमित होना तथा बुद्धि का समभाव को प्राप्त होना अति आवश्यक है। तो अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई, जो साधारणतया साधक गण के मन में भी यह आशंका उत्पन्न होती है कि यह जीवन क्षणभंगुर है, इसका कोई भी पता नहीं कि कब यह जीवन हमारा समाप्त हो जाए। तो ऐसी स्थिति में यदि साधना करते करते मध्य में ही हमारे प्राण छूट जाएं, अथवा कर्मयोग, भक्ति योग तथा सांख्य योग भगवान के बताए हुए योग मार्ग का अनुसरण करते करते किसी न किसी परिस्थिति वश अथवा आत्म संयम की हानि वश जब साधक पद भ्रष्ट हो जाता है, तब उसका क्या होता है। इसी विषय में 37वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। अर्जुन की ही भांति साधकों के मन में यह प्रश्न आता है। इसका कारण यह है कि किसी भी योग की साधना में निष्काम कर्म योग अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्म करते हुए उनकी कामनाओं को त्याग करने से भगवान ने पूर्व में बताया कि वो कर्म फलित नहीं होते, उनका कोई भी फल बंधता नहीं, क्योंकि वो संपूर्ण कर्म परमात्मा के प्रति समर्पित होते हैं। तो इस अवस्था में यदि कोई साधक पद भ्रष्ट हो गया हो अथवा पद भ्रष्ट ना भी हुआ हो और साधन काल के मध्य में ही जिसका प्राणांत हो गया हो, तब निष्काम कर्मों के कारण उन कर्मों का कोई फल ना बनने के कारण
मन में यह आशंका आती है कि तो वो ना तो स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होगा और ना ही अन्य योनियों को प्राप्त होगा, फिर उसकी गति क्या होगी? निष्काम कर्म के कारण ना तो स्वर्ग आदि में जाएगा, ना नरक आदि में जाएगा, ना ही तो वह अन्य किसी योनि को प्राप्त होगा, और साधन अधूरा छूटने के कारण ना तो वो परमात्मा के परम तत्व में विलीन होगा, ना ही उसकी मुक्ति होगी। तो इस अवस्था में फिर उस जीवात्मा का क्या होगा? इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन कहते हैं, कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? यहाँ अर्जुन बादल का उदाहरण देकर अपनी आशंका को भगवान के आगे प्रकट करते हैं कि जिस प्रकार एक बड़े से बादलों के समूह से कोई एक छोटा सा बादल अलग हो गया, वह छोटा बादल जब अपने बादलों के समूह से जब विलग हो जाता है तो वायु के जोर के कारण वह बादल का टुकड़ा नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार अर्जुन आशंका जताते हैं कि जब निष्काम कर्म योग के कारण उसके कोई भी फल अब फलित नहीं होंगे और आगे का मुक्ति मार्ग भी उसका रह गया है अधूरा, तो इस अवस्था में वो जीवात्मा कहीं नष्ट तो नहीं हो जाएगा, अथवा कोई अधोगति को तो नहीं प्राप्त होगा, अथवा प्रेत योनि आदि योनियों को तो नहीं प्राप्त होगा। इस प्रकार की आशंका अर्जुन के मन में आ रही है। आगे अर्जुन कहते हैं, एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः तदन्यः संशयस्य यास्य छेता न युपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। यहाँ हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन की श्रद्धा दृढ़ होती हुई दिखाई पड़ रही है। प्रारंभ में अर्जुन भगवान कृष्ण को केवल अपना मित्र समझ रहे थे, अपना रथ का सारथी समझ रहे थे, अपना भाई समझ रहे थे, परंतु जैसे जैसे भगवत चर्चा गीता आगे बढ़ी है और जैसे जैसे अर्जुन को अपने उत्तर प्राप्त होते गए, वैसे वैसे भगवान के द्वारा की गई लीला जिसका अर्जुन प्रत्यक्ष साक्षी था, वो सब लीलाएं अर्जुन के सामने प्रकट होने लगी और उन लीलाओं को जानकर तथा भगवान श्री कृष्ण की वाणी में छुपे हुए अर्थों को समझकर अब अर्जुन यह समझ गया है कि भगवान श्री कृष्ण ना तो केवल उनके मित्र हैं और ना ही केवल उनके कोई भाई है, ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सगुण रूप में ही है, जो इस संसार का संचालन करने वाले, इस संसार की उत्पत्ति करने वाले तथा संहार करने वाले हैं। इसीलिए जो स्वयं संसार के रचयिता है, पालन करता है, संहार करता है, उनसे अधिक संसार के कर्मों को तथा संसार के तत्वों को जानने वाला और कौन हो सकता है। इसलिए कृष्ण से ज्यादा उपयुक्त और कोई आश्रय है ही नहीं, इस प्रकार का निश्चय अब अर्जुन का हो गया है। इसलिए संपूर्ण शरण जाते हुए
अपनी शंकाओं को भगवान के आगे अर्जुन रख रहे हैं। इन 3 श्लोकों में अर्जुन की शंका से यह बात हमें समझनी चाहिए कि योग भ्रष्ट अथवा योग का अधूरा रह जाना, इसकी संभावना बहुत अधिक है। हम प्रतीक्षा करते रहते हैं कि सही समय आएगा, तब हम इस योग की शुरुआत करेंगे। कर्म योग में, भक्ति योग में अपना ध्यान लगाएंगे। हम समय की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अभी योग्य समय नहीं आया है, और इसी प्रकार हमारा जीवन निकल जाता है। जबकि उस परम परमात्मा की इतनी कृपा है कि प्रत्येक दिन, हर दिवस हमें भोगों की अनुपयोगिता तथा वैराग्य का क्षण सबके जीवन में आता है, परंतु उस क्षण को ना समझकर, उसका यथालाभ ना उठाकर हम फिर से अपने कार्यों में लग जाते हैं। उदाहरणार्थ, जब भी हम किसी पर क्रोध करते हैं और जब हमारा क्रोध शांत हो जाता है, तब हमारे मन में यह विचार आता है कि यह ठीक नहीं हुआ, यह हमने सही नहीं किया, परंतु हम तब तक क्रोध कर चुके होते हैं, इसलिए चुपचाप बैठ जाते हैं। जबकि हमें करना यह चाहिए कि वही क्षण होता है कि हमें क्रोध से वैराग्य हो जाता है कुछ क्षण के लिए। वही क्षण होता है ध्यान करने का कि जो क्रोध हमारे भीतर प्रकट हुआ था, वह भीतर कहां से प्रकट हुआ। जब व्यक्ति काम वासना से ग्रसित होकर काम वासना में लिप्त हो जाता है और काम वासना के पश्चात उसका मन ग्लानि से भर जाता है, वो सोचने लगता है कि मैं यह क्या कर रहा था। इसलिए वासना की पूर्ति होने के बाद वह चुपचाप करवट बदलकर सो जाता है, परंतु वासना के प्रति वैराग्य का क्षण वही होता है, क्योंकि उस क्षण उसे अनुभव होता है कि मैं क्या कर रहा था। वासना में लिप्त होने की उसके मन में ग्लानि उत्पन्न होती है, वही क्षण होता है ध्यान करने का कि यह वासना हमारे भीतर कहां से प्रकट हुई, उसका स्रोत क्या है, उसको जानने का। इस प्रकार क्रोध, लोभ, वासना ऐसे अनेक भाव जब भी हमारे मन में प्रकट होते हैं, तो कुछ ही समय बाद उन भावों के प्रति हमारे मन में वैराग्य भाव उत्पन्न होता है, परंतु हम उस क्षण का लाभ न उठाकर मौन रह जाते हैं। यह जीवन पता नहीं कब समाप्त हो जाएगा। हम इंतजार करते रहते हैं योग्य समय की, परंतु योग्य समय हमें प्राप्त होने पर भी हम उसका लाभ नहीं उठाते हैं, और इसी प्रकार हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें सजग हो जाना चाहिए अभी से, और इसी समय से हमें भगवान के मार्ग में बढ़ जाना चाहिए और अपने गुण तथा धर्म के अनुसार कर्मयोग, सांख्य योग, भक्ति योग आदि में हमें अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। जितना भी जीवन हमारा शेष बचा है, हमें उस मार्ग का अनुसरण करने के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। और जो यह प्रश्न है, क्या हमारा प्रयास सफल होगा, नहीं होगा, हम उस योग सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या हमारा अगर अधूरा रह गया योग सिद्धि का अभ्यास तो क्या होगा, इन सभी प्रश्नों को हम सब मनुष्य जाति के कल्याण के लिए ही भगवान ने स्वयं अर्जुन के मुख से कहलवाए है, जिसका उत्तर आगे भगवान अर्जुन को देते हैं, तथा अर्जुन को निमित्त मात्र बनाकर संपूर्ण मानव जाति को भगवान यह संदेश दे रहे हैं।
40वें श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। भगवान यहाँ इस लोक की तथा परलोक की दोनों में ही योग से विचलित हुए साधक की अथवा जिसकी साधना अधूरी रह गई ऐसे साधक की दुर्गति नहीं होती है, ऐसा यहाँ भगवान बता रहे हैं। मनुष्य लोक में कहने का तात्पर्य यह है, जो भी साधक योग भ्रष्ट होता है अथवा जिसकी योग साधना अधूरी रह जाती है, उसे पुनः मानव जीवन में उत्तम कुल में जन्म प्राप्त होता है और उस जीवन में उसकी साधना वहीं से शुरू होती है जहां उसकी साधना पूर्व में रुक गई थी और इस प्रकार उसका उत्थान ही होता है। और परलोक के कहने का तात्पर्य यह है, यदि ऐसा योगी कर्मयोगी अथवा भक्ति योगी यज्ञ आदि कार्य निष्काम भाव से करता हुआ भी पथभ्रष्ट हो जाता है, तब वह स्वर्ग आदि उच्च लोकों को प्राप्त करता है और वहां अपने भोगों को भोग कर पुनः फिर मनुष्य लोक में आता है। इस प्रकार परम लोक में, उत्तम लोकों में भी उसका उत्थान ही होता है और मृत्यु लोक में भी उसका उत्थान होता है। तो प्रश्न यहाँ यह उठता है कि यदि कोई ऐसा साधक जिसने अभी अपने योग मार्ग की शुरुआत ही की है, पूर्व के पाप कर्म जिसके अभी पूर्णतया नष्ट नहीं हुए और मध्य में या तो उसकी मृत्यु हो गई है या तो वो पद भ्रष्ट हो गया है, तब पूर्व के पाप कर्म जो उसके संचित बचे हुए हैं, क्या वो फलित होते हैं और उन पाप कर्मों के प्रभाव से क्या वो दुर्गति को प्राप्त होता है? तो भगवान यहाँ यही बात कहते हैं कि ऐसे योग से विचलित हुआ साधक किसी भी अवस्था में दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। भगवान के कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि भगवान भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने वाले पुरुष की शुद्ध भावना देखकर उसके पापों के फल को रोककर उसे साधन करके सब बंधनों से छूटने का मौका देते हैं। उस मनुष्य को अपने अगले जन्म में उन पापों के प्रक्षालन, उन पापों के समूल नाश का भगवान अवसर देते हैं। उदाहरणार्थ, किसी सदाचारी धनी के यहाँ कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तब उसे अचानक धन की आवश्यकता आन पड़ती है और वह अपने दयालु धनी सेठ से धन ऋण में ले लेता है और ऋण में लिए गए धन को पूर्णतया लौटाने का वह वचन देता है और फिर धीरे धीरे वह जो कुछ भी फिर कमाता है उसमें से निरंतर उस सेठ के ऋण को चुकाने का प्रयत्न करते रहता है। सच्ची भावना के साथ में अपने प्रयास में वो लगा रहता है। परंतु यदि बीच में परिस्थिति ऐसी आ जाए, कोई दुखद परिस्थिति आ जाए जिसके कारण वह ऋण के धन को चुका पाने में असमर्थ हो जाए, तब वह धनी दयालु सेठ
जिसने उसे ऋण दिया था वह उसे एक और अवसर देता है कि अपने कार्यों को निपटाकर वह फिर उसकी सेवा में वापस आ जाए और उसके यहाँ कार्य करता हुआ फिर उसके ऋण को चुकाने का वह प्रयत्न करे। इसी प्रकार भगवान के कार्य में लगे हुए योग मार्ग में लगे हुए साधक जब विचलित हो जाता है तब भगवान उसे एक और अवसर देते हैं, बारंबार अवसर देते हैं कि साधक अपनी पूर्व स्थिति से फिर से उस साधन में लगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। इस विषय में एक और संशय उत्पन्न होता है कि संसार में ऐसे कई लोग हैं जो भगवत भजन भी करते रहते हैं, ध्यान योग की साधना भी करते रहते हैं, परंतु साथ ही साथ नित्य उनके द्वारा पाप कर्म भी होते रहते हैं। तो ऐसे मनुष्यों की क्या गति होगी? तो यहां समझना चाहिए भगवान नाम उच्चारण का फल क्या है। तो शास्त्र कहता है ज्ञानाद्वज्ञाना स्तोत्रेण हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण सर्वथा अगवहरम विभु। चाहे जानबूझकर लिया जाए, चाहे अनजाने में लिया जाए, परिहास में हास परिहास में लिया जाए अथवा चलते फिरते लिया जाए, किसी भी प्रकार भगवान नाम का उच्चारण किया जाए, भगवान का सुमिरन किया जाए तो उसका फल एक ही होता है, वो पापों का प्रक्षालन करने वाला होता है। तो इस अवस्था में भी उन पुरुषों की दुर्गति नहीं होती, क्योंकि जिनकी शास्त्रों में और महापुरुषों में श्रद्धा होती है उन्हें इस बात पर पूर्ण विश्वास हो जाता है कि पापों का फल अति भयानक होता है, नरक यातनाओं की प्राप्ति होती है। इसलिए वे स्वभाव दोष से होने वाले पापों से भी बचने की चेष्टा करते हैं, परंतु फिर भी इंद्रियों के तथा मन के वशीभूत होकर यदि उनसे पाप कर्म हो भी जाए, क्योंकि उनके पाप कर्म जानबूझकर किए गए पाप नहीं होते, अतएव स्वभाववश यदि कोई पापाचारी होते हैं तो सत्संग और भजन ध्यान के प्रभाव से वे भी पापाचरण से छूटकर शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाते हैं और उनका भी सदैव उत्थान ही होता है। अब तक भगवान ने बताया कि योग भ्रष्ट मनुष्यों की दुर्गति नहीं होती। अब यह बता रहे 41वें श्लोक में तो उन्हें क्या प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती ही समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोक को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। भगवान यहाँ यही बात कह रहे हैं कि योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त होता है। पुण्यवानों के लोक अर्थात उच्च लोक तथा श्रेष्ठ आचरण करने वाले पुरुषों के घर में उनका पुनर्जन्म होता है, जहां साधना योग्य और पूर्व में की गई साधना पुनः शुरू करने योग्य उसे उत्तम संस्कार तथा योग्य वातावरण प्राप्त होता है। उसी को भगवान श्रीमताम कह रहे हैं, क्योंकि यदि योग भ्रष्ट हुआ साधक की जन्म इस प्रकार के धनियों के घर में पुनर्जन्म होगा
जहां केवल धन और सुख साधनों की अधिकता हो और संस्कार ना हो, धर्म विषयक कोई प्रवृत्ति ना हो, तो वह पुनः उन विषय भोगों में फंसकर दुर्गति को प्राप्त हो सकता है। इसलिए भगवान यह कहते हैं कि योग भ्रष्ट मनुष्य उत्तम लोकों में भी और किसी धनी व्यक्ति जहाँ साधन संपन्न घर में भी यदि जन्म लेता है, तो वो साधन संपन्न घर भी ऐसा होता है जो संस्कारवान हो और धर्म के पथ पर चलने वाला हो, जहां उस जन्म में उसे अच्छे संस्कार प्राप्त हो और वह साधक अपनी पूर्व की साधना को पुनः फिर से शुरू करके अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सके। भगवान ने यहाँ ऐसे साधकों के पुण्यवान लोकों में जाने की भी बात कर रहे हैं, तो इसे हम ऐसा समझना चाहिए कि पूर्व की बची हुई भोगों में आसक्ति ही उन लोकों में उस जीवात्मा को भेजती है तथा वर्षों तक उस जीवात्मा के उस लोकों में रहने का कारण बनती है। जिस साधक के अंतःकरण में जितनी आसक्ति छिपी रहती है, वह उतने ही समय तक उसे अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग आदि लोकों में रहना पड़ता है। जिनमें आसक्ति अधिक होती है, वे अपेक्षाकृत अधिक समय तक वहां रहते हैं, और जिनमें कम होती है, वे कम समय तक स्वर्ग आदि उत्तम लोकों में रहते हैं। तथा जिनमें भोग आसक्ति जरा भी नहीं होती, वे वैराग्यवान पुरुष यदि योग भ्रष्ट हो जाए तो स्वर्ग आदि उत्तम लोकों में ना जाकर वो योगियों के कुलों में जन्म लेते हैं और अपनी योग यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।